श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हे विघ्नहर्ता केशव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग सुनबो चाहत हूँ। भगवान बोले, कईयक विद्वान मानत हैं कि इच्छा पूरी करबे के लाने जौन कर्म करे जात हैं उनको छोड़बो संन्यास है, और कई अज्ञानी कहत हैं कि कर्मों के फल की आशा छोड़बो त्याग है। कई ऐसा भी कहत हैं कि कुल कर्म दोषों से भरी हैं, इसे सबको छोड़ दो चाहिए। और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभू न छोड़ो चाहिए। हे पुरुषों में सिंह अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दो में से पहले त्याग के विषय में मोरो मत सुनो। कैसे कि त्याग के 3 भेद कहे गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, दान और तप इन कर्मों को त्याग कभू न करो चाहिए, उन्हें जरूर से करो चाहिए। ये 3 ही तो आए जो ज्ञानियों को पवित्र करत हैं। इसे हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को और दूसरे भी पठन पाठन जीविका के कर्तव्य कर्मों को बगैर लगाव के फल पावे की इच्छा को त्याग करके जरूर करो चाहिए। ऐसा मोरो पक्को उत्तम मत है। जो दान, दक्षिणा, संध्या बंदन जैसे कर्म शास्त्रों ने तय करे हैं उनको त्याग उचित नोई। ई कारण से मोह में पड़ के उनको त्याग करबो तामस त्याग कहो जात है। जितने भी कर्म करे जाते हैं उनमें परेशानी होत है, ऐसो विचार के कोई शरीर की मेहनत बचावे के डर से कर्तव्य कर्म छोड़ दे तो वो राजस त्याग कहो जे है। मनो ई में त्याग को कोनो फल नहीं मिलत। हे अर्जुन, जो कर्तव्य कर्म है ऐसे भाव से जौन कर्म लगाओ और फल को त्याग करके करो जात है वो सात्विक त्याग कहो जात है। और जौन मनुष्य न तो उन कर्मों से द्वेष भाव रखत है जौन नीची जोनी में ले जावे बारे अकुशल कर्म है, और न उन कर्मों में आसक्ति रखत है जौन शास्त्रों के कहे से कुशल कर्म है। बोई शुद्ध सत्व गुण वारो पुरुष पक्की मति वारो बुद्धिमान और सच्चो त्यागी होत है। कैसे कि शरीर धारण करवे वाले मनुष्य पूरे से कर्म नहीं छोड़ सकत हैं, इसे कर्म के फलों को त्याग कर दो चाहिए। ऐसो करवे वारो असल त्यागी है, ऐसो कहो जात है। जौन कर्म फल को त्याग नहीं करत हैं उनके कर्मों के 3 किस्म के फल मरबे के बाद मिलत हैं, अच्छे, बुरे और मिले जुले। मनो जौन कर्म फल को त्याग कर देते हैं उनके कर्मों के फल जियत मरत कभू नहीं होत। हे महाबाहो, कर्मों को सब यार मिटा देवे बारे सांख्य शास्त्र में सबरे कर्मों की सिद्धि के लाने जे 5 कारण बताए गए हैं, उनको तुम मुँह से अच्छे से समझ लियो। कर्मों की सिद्धि में एक है अधिष्ठान, माने जे के आधार पे कर्म करो जाए, माने शरीर। दूजे कर्ता, माने करैया। तीजे अलग अलग तरह की इंद्रियां और साधन जिनसे कर्म करे जाते हैं। चौथे अलग अलग किस्म के क्रियाकलाप, और 5वें देव
माने पहले के करे गए अच्छे बुरे कर्म। मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से चाहे तो शास्त्रों के विधान से कर्म करे, चाहे उल्टो करे। मनो कारण यही 5 होते हैं। असल बात ऐसी है कि 5 हेतुओं से काम होत है। मनो जे की बुद्धि शुद्ध नहीं भई है, वो दुष्ट बुद्धि पुरुष मूर्ख सोचत है कि वो ही करैया है। जौन पुरुष के भीतर के अंतःकरण में मैं ही करैया, मैं ही करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहत, और जौन की बुद्धि कर्मों से नहीं लपटत, वो पुरुष इन सब लोगों को मार के भी न तो मारत है और न पाप से बंधत है। कोनो भी कर्म की प्रेरणा होत है ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इन 3 से, और कर्म इकट्ठे होते हैं करण, कर्म और कर्ता, इन 3 से। गुणों के बारे में बतावे बारी शास्त्रों में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस बताए गए हैं। उनको भी तुम मुँह से सुन लो। भगवान ज्ञान के 3 भेद बताते हैं कि तुम समझो कि जौन ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सबरे प्राणियों में नष्ट न होवे वाली एक ही सत्ता को समान रूप से विराजो देखत हैं, वो ज्ञान सात्विक है। मनो जौन ज्ञान के जरिए मनुष्य सकल प्राणियों में अलग अलग मुद के भावों को अलग अलग रख के जानत है, वो ज्ञान को जानो के राजस है। और जौन ज्ञान पाके मनुष्य अपने शरीर को ही सब कछु समझ के ओई में लिप्त रहो आवे, ऐसो बगैर उपाय को, बगैर तथ्य को नीच ज्ञान तामस कहावत है। अब भगवान कर्म के 3 भेद बताते हैं। जौन कर्म शास्त्रों की विधि से तय करोगा हुए, कर्ता जी में लपटो न हुए और फल की आस न रख के बिना हेत और बिना बैर से करत हुए, वो सात्विक कर्म कहो जात है। मनो जौन कर्म भोगों की अभिलाषा से घमंड में आके और बड़ो जोर लगा के करो जाए, वो राजस कहो जात है। और जौन कर्म ऐसो मोह में भर के शुरू करो जाए के होवे वाली परिणाम, हानि, हिंसा और शक्ति को विचार ही न करो जाए, तो वो तामस कर्म कहो जात है। अब सुनो 3 किस्म के कर्ता कैसे होते हैं। जौन कर्ता में लाग लगाव न होए, जौन के भीतर मैं करैया हूँ ऐसो विचार न आवे, जौन धीरज और उत्साह से भरो हुए, काम की सिद्धि असिद्धि पे न खुशी मनाए न रंज, वो कर्ता सात्विक कहो जात है। जौन कर्ता संसार की चीजों से मोह और कर्मों के फल से प्रेम रखत है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देवे वारो है, शुद्ध न होवे और आनंद शोक में बीदो रहे, वो राजस कहोगा है। जौन कर्ता सावधानी से न रहे, जी में शिक्षा की कमी होए, अड़ियल, जिद्दी, उपकार न मानवे वारो, आलसी, विषाद में डूबो रहवे वारो होए और काम को टरका टरका के देरी से करे, वो कर्ता तामस कहो जात है। हे धनंजय, अब तुम मुझसे गुणों के आधार पे बुद्धि और धृति के भी
तीन भेद सुन लो, जिनके बारे में मैं पूरे समझते हूँ। बुद्धि को स्थिर रखवे को काम धृति माने धारणा करवे की शक्ति करत है। जौन मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति की बात को समझे, का करो चाहिए का नहीं, ऐसे कर्तव्य अकर्तव्य को समझे, कौन कर्म से डरो चाहिए कौन से नहीं, ये बात को ख्याल रखे, मोक्ष और बंधन के तथ्य को समझे, बाकी बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में समझ लेवे कि गृहस्थी में रहत भय फल और आसक्ति को त्याग करके भगवान में लगी भई बुद्धि से बस समाज के सामने उदाहरण रखवे के लाने राजा जनक की भांति बरतवे को नाव प्रवृत्ति मार्ग है, और देह तक की सुध बिसरा के बस केवल भगवान सच्चिदानंद घन में मन लगावो सुखदेव जी और सनकादिकों की तरह संसार से उपराम होके विचरवे को नाव निवृत्ति मार्ग है। हे पार्थ, मनुष्य जौन बुद्धि से धर्म अधर्म न समझे, कर्तव्य अकर्तव्य सुई न समझे और जैसी चाहे सो समझे, बा बुद्धि राजसी है। तमोगुण से घिरी भई बुद्धि अधर्म को धर्म समझत है और भी सबई कछु उल्टो ही देखत है, सो बा तामसी बुद्धि कहावत है। धारणा शक्ति के तीन भेद सुनो। हे पार्थ, परमात्मा में चित्त ने लगा के नाय माय भटक बिबारी धारणा शक्ति व्यभिचारनी माने गलत है। सो जौन ऐसी न होए, उसी धारणा शक्ति से योग को अभ्यास करत भय मन प्राण और इंद्रियन के क्रियाकलाप साधे जाए, बा धारणा शक्ति सात्विकी होत है। मनो हे प्रथा सुत, जब फल की इच्छा रखवे वालो मनुष्य जौन धारणा शक्ति से बहुत ही लगाव से धर्म अर्थ और काम को साधत है, तो बा धारणा शक्ति राजसी होत है। और पार्थ, दुष्ट बुद्धि वालो मनुष्य जौन धारणा शक्ति के जरिए नींद भय चिंता दुख और घमंड को पकड़े रहे थे छोड़त नहीं, बा धारणा शक्ति तामसी होत है। अब तीन किस्म के सुखों के बारे में तुम मुँह से सुनो। जौन सुख में बेर बेर के अभ्यास से आनंद शांति और प्रसन्नता मिलत है और जिसे दुखों को अंत हो जात है, वो ऐसा सुख है कि शुरुआत में तो बिस्गाही लगत है, जैसे भगवान को भजन ध्यान सेवा शास्त्रों को अध्ययन, मनो आखिर में अमृत घाई फल देवे बारो होत है। इसे वो परमात्मा में लगी भई बुद्धि के प्रसाद से उपजवे बारो सुख सात्विक कहो गो है। विषयों के इंद्रियों से मिलवे पे जो सुख मिलत है, वो पहले तो अमृत घाई लगत है, मनो बाद में उको नतीजो विष घाई होत है। बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह और परलोक को नाश करवे के मारे वो सुख राजस कहो गो है। और जौन सुख भोगवे के वक्त भी और बाद में भी आत्मा को मोहित करवे बारो होए, ऐसो नींद आलसी और लापरवाही से उपजो सुख तामस का होगा है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप मोक्ष संन्यास योग नाव को 18वां अध्याय को
भाग 1 पूरो भव। बाकी श्लोक भाग 2 में ले हैं। हरिओम तत्सत।